नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिशप स्कोर के बारे में। बिशप स्कोर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर बिशप स्कोर क्या होता है और क्या क्यों देखा जाता है। तो इसका हम लोग आसानी से एक तरीके से जवाब दे सकते हैं कि ये फीमेल द्वारा दी जाने वाली एक जानकारी है, जिसमें हम फीमेल से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब फीमेल के थ्रू हम जानकारी लेते हैं कि क्या बच्चा जो भी है डिलीवरी, अगर वजाइनल डिलीवरी होने जा रही है, क्या वो रेडी है या तैयार है कि नहीं है, या फिर मुंडी उसकी बीच में बच्चे की मतलब फीटल हेड जो है, क्या वो बीच में अटक सकता है या नहीं अटक सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहली जो हम लोग जानकारी लेते हैं वो लेते हैं रेडीनेस ऑफ लेबर की। क्या लेते हैं हम लोग? रेडीनेस ऑफ लेबर। ठीक है, तो बिशप स्कोर में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं जानकारी, ये लेते हैं कि जो भी वजाइनल डिलीवरी होने जा रही है, क्या वो रेडी है या डिलीवरी के लिए एकदम तैयार है कि नहीं है। तो हम क्या लेंगे उसकी जानकारी, सबसे पहले लेंगे हम लोग रेडीनेस ऑफ लेबर के बारे में। अगले जो हम लेंगे वो लेंगे कि दूसरी जानकारी हम लोग ये लेंगे कि सक्सेस रेट के बारे में, कि सक्सेस रेट के बारे में क्या बताएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो भी वजाइनल डिलीवरी हो रही है उसकी सक्सेस रेट ऑफ इंडक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब एक तरीके से का ये है कि क्या कहीं फीटल हेड बीच में कहीं अटक तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगला जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आपका इंडक्शन ऑफ सक्सेस रेट। आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, इंडक्शन ऑफ सक्सेस रेट। मतलब जो हम इंडक्शन करा रहे हैं वो कहीं बीच में अटक तो नहीं जाएगी, तो जो भी हम लोग करा रहे हैं उसका जो सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके स्कोर के बारे में। तो आखिर इसका स्कोर कितना होता है कंप्लीट। इसका स्कोर जो होता है कंप्लीट वो होता है आपका 13। ठीक है, तो 13 कैसे होता है, इसके कंपोनेंट क्या होता है, इसके हम आगे अभी हम जानेंगे। तो हम लोगों ने इतना समझ गया कि आखिर बिशप स्कोर क्या होता है, कि आखिर इसमें बिशप स्कोर में क्या है, रेडीनेस ऑफ लेबर है, फिर अगला इंडक्शन ऑफ सक्सेस रेट है, और स्कोर इसका टोटल कंप्लीट कितना है 13। मतलब रेडीनेस ऑफ लेबर का मतलब क्या है, फीमेल द्वारा दी जाने वाली जानकारी है जो कि फीमेल से हम लोग प्राप्त करते हैं कि इसमें अगर बच्चा डिलीवरी क्या हो सकती है, क्या बच्चा डिलीवर के लिए तैयार है। दूसरा कि इंडक्शन जो हम लोग करा रहे हैं डिलीवरी, उसमें कहीं कोई बच्चे की अगर फीटल हेड कहीं बीच में अटक तो नहीं जाएगा, तो इसके बारे में। ठीक है, अगला इसकी स्कोर कंप्लीट क्या है 13। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानते हैं इनके आगे कंपोनेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं कंपोनेंट के बारे में। आपको एक इंडेक्स बना लेना होगा। आप लिख सकते हैं एक तरफ कंपोनेंट, आप 0 नंबर भी दे सकते हैं मार्किंग, 1 भी देना है, 2 भी देना है, और 3 भी देना है। ठीक, आप ऐसे एक इंडेक्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक इंडेक्स बना सकते हैं कि बिशप स्कोर में आखिर सबसे पहली चीज तो क्या क्या कंपोनेंट आएंगे। सबसे पहला आएगा आपका सर्विक्स का डायलेशन। ठीक है, अगला आएगा सर्विक्स का क्या, ठीक है, अगला क्या लेंगे, सर्विक्स पोजीशन। अगला क्या रहेगा, इसकी कंसिस्टेंसी। अगला क्या रहेगा, फीटल हेड। ठीक है, तो हमारे ये 5 कंपोनेंट ये क्या आपके आधार पे हम लोग बिशप स्कोर निकालेंगे।
ठीक है। सबसे पहले सर्विस का डायलेशन क्या होता है, सर्विस का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि उसमें डायलेशन होता है। कंप्लीट डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर उसको जीरो मार्किंग देनी है तो हम लोग सर्विस की कितनी आखिर डायलेशन होने पर देनी है, अगर 0 सेंटीमीटर है तो हम उसको कितनी देंगे, 0 मार्किंग देंगे। और 1 मार्किंग हमें कब देना है, जब उसकी डायलेशन कितनी हो, 1 to 2 सेंटीमीटर। अगर 1 से 2 सेंटीमीटर है तो आप उसको देना है 1 स्कोर। ठीक है, अगर उसकी सर्विस की डायलेशन अगर 3 to 4 सेंटीमीटर होती है तो कितनी मार्किंग देंगे, 2 नंबर। और 3 कब देना है, जब 5 हो या 5 से अबव हो। ठीक है, तो हम कितना देंगे उसको, उसको 3 स्कोर देंगे। फिर इफेसमेंट क्या होता है, इफेसमेंट का मतलब सर्विस की थिनिंग। ठीक है, इफेसमेंट का मतलब तो सर्विस का थिन होना। ठीक है, अब थिन होने पे कितना होता है, टोटल 2.5 से 3 होता है नॉर्मल। बट इसमें अगर कंप्लीट इसकी 3 सेंटीमीटर तो कितना नंबर देंगे हम लोग, 0। ठीक है, और अगर उसकी 2 सेंटीमीटर है इफेसमेंट तो हम कितना नंबर देंगे उसको, 1 नंबर देंगे। अगर बाय द वे उसकी 1 सेंटीमीटर हो तो कितना देंगे हम लोग, 2 सेंटीमीटर। और अगर 0 होगी तो उसको देंगे कंप्लीट हम लोग 3 स्कोर। ठीक है, अगला जो रहेगा वो रहेगा सर्विस का पोजीशन। पोजीशन का मतलब वो पोस्टीरियर भी हो सकता है, एंटीरियर भी हो सकता है, या हो सकता है मिड लाइन भी हो। ठीक है, तो सबसे अगर 0 स्कोर उसको कब देंगे, जब उसका पोजीशन क्या होगा, पोस्टीरियर होगा, मतलब पीछे होगा। ठीक है, हो सकता है तब जब पोस्टीरियर होगा तो आपको नंबर देना होगा 0। ठीक है, फिर पोजीशन अगर मिड लाइन हो तो आप कितना स्कोर देंगे उसको, 1 नंबर देंगे। ठीक है, अगर सर्विक्स की पोजीशन अगर होगी एंटीरियर तो आप कितना अंक देंगे उसको, 2 नंबर देंगे, जब उसकी सर्विस की पोजीशन क्या होगी, एंटीरियर होगी। ठीक, फिर सर्विस की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, या फिर सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो उसके आधार पे हम कितना कितना स्कोर देंगे। अगर उसका कंसिस्टेंसी क्या होगी, अगर सॉलिड होगी, सर्विस की कंसिस्टेंसी अगर सॉलिड होगी तो क्या स्कोर देंगे हम लोग, 0 देंगे। ठीक, अगर बाय द वे सेमी सॉलिड हुई तो कितना स्कोर देंगे उसको, 1 नंबर देंगे। ठीक, अगर सर्विस की कंसिस्टेंसी लास्ट अगर लूज होगी तो हम देंगे कितना नंबर, 2 नंबर देंगे। लास्ट इसमें हम लोग डैश छोड़ दें और इसमें भी हम ऊपर डैश छोड़ दें। फिर फीटल जो हेड है, ठीक है, फीटल जो हेड रहेगा वो अगर बाय द वे -3 सेंटीमीटर पे है तो कितना स्कोर देंगे, 0 देंगे। अगर -2 सेंटीमीटर पे है तो क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। फिर अगर -1 सेंटीमीटर है तो हम कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। और 0 कब दे देंगे हम लोग, 0 या प्लस स्टेशन पे तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको 3 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या जाना, बिशप स्कोर के कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आपका क्या है, डायलेशन। किसका डायलेशन, सर्विस का। सर्विस का कंप्लीट डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। बट उसमें कितना आ रहा है, 0 में हम कितना देंगे, 0 नंबर दे देंगे। ठीक, अगर उसका 1 से 2 सेंटीमीटर तक आ रहा है सर्विस का डायलेशन तो उसको हम देंगे 1 का स्कोर। ठीक है, अगर उसका 4 का अगर आ रहा है सेंटीमीटर का तो उसको देंगे हम 2 स्कोर। और अगर 5 आ रहा है या फिर 5 से अबव है तो उसको कितना दे देंगे हम लोग, 3 स्कोर दे देंगे। ठीक, फिर अगला इसमें इफेसमेंट का मतलब होगा थिनिंग ऑफ सर्विस। ठीक, थिनिंग ऑफ सर्विस में कंप्लीट कितना होता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर कंप्लीट। बट इसमें 0 स्कोर कब देंगे, जब 3 सेंटीमीटर उसका मिल गया। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो कितना देंगे, 1 स्कोर देंगे। और अगर 1 सेंटीमीटर आया तो हम 2 सेंटीमीटर दे देंगे। और 0 हो गया तो कंप्लीट हम लोग 3 स्कोर दे देंगे। फिर उसके सर्विस की पोजीशन एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिड लाइन कहां पर है, तो पोस्टीरियर में अगर पीछे है तो उसको कितना स्कोर देना है, 0 देना है। और अगर मिड लाइन पे है तो कितना देना है, 1 स्कोर देना है। और अगर एंटीरियर है, आगे है, तो उसको कितना देंगे, 2 दे देंगे। और आगे 3 वाली जगह पे डैश छोड़ देंगे।
फिर सर्विस की कंसिस्टेंसी, सर्विस की कंसिस्टेंसी का मतलब सॉलिड हार्ड है, लूज है, कैसा है, ठीक है। मतलब अगर कहीं निकलने की, अगर बच्चे के निकलने की जगह अगर सॉलिड रहेगी तो कहाँ से निकल पाएगा, तो उस जगह पे क्या, अगर लूज होगा तभी तो निकलेगा। तो इस तरीके से अगर सॉलिड है तो कितना देंगे हम लोग, 0 दे देंगे इसको, और सेमी सॉलिड होगा तो कितना दे देंगे, 1, और अगर लूज होगा तो कितना दे देंगे, 2 दे देंगे इसको। फिर फीटल हेड, ठीक है, फीटल जो हेड रहेगा उसका पोजीशन, उसका स्टेशन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी हम बता देंगे कि -3 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर और -1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर कैसे आए, ठीक। जो फीटल हेड होगा -3 सेंटीमीटर पे होगा तो वो कितना स्कोर देंगे, 0, ठीक है। और -2 सेंटीमीटर है तो कितना स्कोर देंगे, 1, और -1 सेंटीमीटर है तो कितना दे देंगे, 2 स्कोर दे देंगे। और 0 या फिर प्लस वाली प्लेस पे है तो हम दे देंगे कितना, 3, मतलब कंप्लीट। एक तरीके से इसको अगर पूरा जोड़ेंगे तो आपको जो कंप्लीट आएगा मैक्सिमम वो आएगा 13 का स्कोर, ठीक है। और अगर बाय द वे ये अगर इतना आ रहा है तो इंडक्शन हम लेबर करा सकते हैं, ये मतलब सक्सेस ऑफ डिलीवरी के हो सकती है। बट अगर 5 और 9 के बीच में है तो ये डिलीवरी नहीं हो सकती अगर ये स्कोर आता है, ठीक है। इस चीज का खास करें। अब हम जानेंगे इसके फीटल हेड के बारे में, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर -3 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर और ये प्लस और 0 क्या है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आप सब लोगों ने पेल्विस तो देखा ही होगा, पेल्विस कैसा होता है। ये मान लीजिए पेल्विस है, इसमें जो 2 नॉच होती हैं, ठीक है, 2 नॉच, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस्चियल स्पाइन होता है इसी को क्या बोलते हैं, फीटल स्टेशन। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, फीटल स्टेशन, ठीक है। जो फीटल स्टेशन भी हम इसी को बोलते हैं, इस्चियल स्पाइन भी इसी को बोलते हैं। लेकिन इसमें जो -1, -2, -3 था उसे हम क्या बोलते हैं, कहाँ कैसे आया वो हम इसके बारे में जानते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0 स्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 0 स्टेशन। अगर -1 होगा तो ये ऊपर होगा, -2 सेंटीमीटर ऊपर होगा, -3 ऊपर होगा, -4 ऊपर होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो रहेगा वो रहेगा प्लस में, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि ये आपका बच्चा है, ठीक। अगर यहाँ पे है तो आप कह सकते हैं कि फीटल स्टेशन आपका बच्चा कहाँ पे है, 0 पे है, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पे है तो क्या कहेंगे आप, -1 सेंटीमीटर पे है ये, ठीक है। और अगर बाय द वे बच्चा यहाँ पे है तो आप क्या बोलेंगे, ये +4 पे है, ठीक है। तो जो -3 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर वो कहां से है, वो फीटल स्टेशन से उठाया है, ठीक है। आसानी से आज आप लोग बिशप स्कोर के बारे में जान गए कि बिशप स्कोर क्या होता है। बिशप स्कोर मेनली रेडीनेस ऑफ लेबर के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। रेडीनेस ऑफ लेबर में क्या लेते हैं कि एक फीमेल के थ्रू ये जानकारी लेते हैं कि फीमेल द्वारा ही प्राप्त करते हैं क्या बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार है, क्या डिलीवर हो सकता है, क्या वो तैयार है, क्या वो हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लस अगला इंडक्शन, मतलब जो हम करा रहे हैं क्या वो कहीं कराते दौरान कहीं बीच में बच्चे का जो सर है, फीटल हेड कहीं बीच में अटक तो नहीं जाएगा, इन सब के बारे में आज हम लोगों ने जाना, ठीक है। और बाकी आज हमने फीटल स्टेशन के बारे में भी जाना और क्या होता है -1, -2, -3 क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।